जुगनू उठी। उसका जो रिएक्शन था, कुछ खास रिएक्शन नहीं था कि वो मेरे को देख के एक्साइटेड हुई बहुत, बट ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था जिसकी वजह से मेरा मूड भी ख़राब हुआ। मैंने सोचा कि इतनी दूर से आया हूँ और ऐसा रिएक्शन। मेरे गांव पहुंचे से 30 किलोमीटर पहले ही बाइक का साइलेंसर खुल गया। बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही थी। भाई इसको फैलाओ यार, उस तक पहुंचाओ, वीडियो कैसे भी करके फैलाओ, वो देख लेगी अपने आप। मैं जब पहुंचा लखनऊ, वहाँ पे मेरे टायर का वहाँ पे मेरा टायर घिस चुका था पूरा, बाइक का टायर पूरा घिस चुका था। लाइंस दिख गई थी एकदम। तो ये भी नहीं बता सकते ना कौन सी बाइक है। ये बता दूँ? नहीं छोड़ो, नहीं बताऊँगा। तो हेलो गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया? मैं तो एकदम मस्त हूँ, बढ़िया हूँ, सब बढ़िया चल रहा है। आज है अपना 14वां दिन और अब बचे हैं 286 डेज। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि जो हम सेकंड टाइम नेपाल गए थे, उसमें मैं, जग्गू और सोनू था। सोनू को हमने बस से भेजा और मैं और जग्गू मेरी बाइक से गए थे। तो हम लोग करीब सुबह 4 बजे निकले थे और हमने सोनू को इसलिए नहीं बैठाया क्योंकि बाइक पे दो ही लोग बैठ सकते थे। बाइक पे हमारा सामान, हम दोनों का सामान, बाइक का सामान, और दो बाइक मेरी ऐसी कि उस पर दो लोग से ज़्यादा कोई बैठ ही नहीं सकता। ऐसी बाइक है, थोड़ी ऊंची बाइक है। तो ये भी नहीं बता सकते ना कौन सी बाइक है। ये बता दूँ? नहीं छोड़ो, नहीं बताऊँगा। तो हम दो बैठे थे और सामान पीछे मैंने कैरियर पे लगा बांध लिया था और अपना छोटा सोनू वो उसको बस से भेज दिया। तो हम सुबह 4 बजे निकले। जब हम पैक करके निकल रहे थे घर के बाहर, तो एक भैया आए, कार से बाहर उतरे और वो हमारी वीडियो बना रहे थे। तो थोड़ी देर वीडियो बनाने के बाद वो आए हमारे पास। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो हमने बताया कि नेपाल जा रहे हैं। तो उनका इतना मन था नेपाल जाने का, मतलब हमारे साथ जाने का, नेपाल जाने का नहीं। क्योंकि हमारी बाइक पे मतलब सामान भी बंधा हुआ था। हम लोग इतना, उनको लग रहा था कि जाऊं जाऊं उनके साथ। अगर मैं कहीं घूमने जा रहा होता ना तो मैं पक्का उन भैया को ले जाता, बट मैंने भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने खुद ही फिर मना कर दिया कि यार ना कुछ तैयारी है ना कुछ, कैसे जाऊंगा मैं। अगर ऐसा होता तो मैं भैया को ले ही जाता, मैं खुद रुक जाता थोड़ी देर और फिर थोड़ी देर बाद पता चला हमको कि वो भैया हैं जिनके पास निंजा 1000 है, जो हमारे घर के आगे से रोज़ गुजरती है। वो वाले भैया थे। तो उनसे मुलाकात हुई, ऐसी ऐसी बातचीत हुई। तो मैंने बोला कि पक्का कभी और चलेंगे। फिर उसके बाद हम निकले और मैंने बाइक का सारा सामान ले ही लिया था। पंचर किट वगैरह, हवा भरने वाला, ये सब ले लिया। हवा भरने वाला नहीं ले पाया मैं, क्योंकि जब मैंने उसको मंगाया तो वो कार वाला आ गया था। तो उसके चक्कर में मैंने टायर इन्फ्लेटर नहीं ले जा पाया। आगे बहुत दिक्कत आई मेरे को उसके चक्कर में। अब रास्ते में हुआ ये कि मेरे को पता था कि ये टायर घिसने वाला है बाइक का। यहाँ पे सर्विस पे भी और यहाँ एक दो भैया और ने बोला था कि बाइक मत ले जाओ। बाइक नहीं, टायर चेंज करवा लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेपाल का रास्ता बहुत ख़राब है। तो मैंने सोचा यार इतना चला है तो 3-4 हज़ार किलोमीटर तो चली जाएगी बाइक। तो मैंने सोचा कि नेपाल से आके चेंज करवा लूँगा। बट मैं जब पहुँचा लखनऊ, वहाँ पे मेरा टायर घिस चुका था पूरा, बाइक का टायर पूरा घिस चुका था। लाइंस दिख गई थी एकदम। तो मैंने सोचा अब इसको चेंज करवाते हैं। तो हम करीब वहाँ से 40 किलोमीटर अंदर गए। फिर हमने टायर चेंज करवाया, लेकिन टायर चेंज करवाने के चक्कर में उस सुअर ने मेरे बाइक की हालत ख़राब कर दी। मतलब टायर का जो रिम है ना, उसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी। उसमें फिर टायर फिट तो हो गया, लेकिन हवा निकल रहा था, ढंग से बैठ नहीं रहा था। इसके चक्कर में बहुत हमारे 3-4 घंटे बर्बाद हुए इधर उधर करके। टायर करीब 7000 का था पूरे, और टोटल खर्चा 7800 का आया मेरा पूरा खर्चा उस टायर पे। फिर हम निकले रात को 2:30-3 बजे। पीछे वाले जग्गू को नींद आ रही थी। हम रुके, चाय वाय पिए, पानी वानी पिए, सब आधा घंटा बैठे वहाँ। हम जैसे ही निकले ना, मुझे लगा कि गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है, पीछे वाला। पहले लगा मेरे को आगे वाले टायर में कुछ है, बट पीछे वाला टायर पंचर हो गया था। कोई दिक्कत नहीं। मैंने टायर और जस्ट 100 मीटर बाद एक पंचर वाला भी था। मैंने टायर का पंचर खुद ही लगा दिया, सब ठीक हो गया। लेकिन जैसे हवा भर रहे थे, वो रिम के चक्कर में हवा सारी निकल रही थी। ये हो गई दिक्कत सबसे ज़्यादा मेन। अब पूरी रात टायर पंचर के साथ घूम रहे हैं। अब रिम कौन ठीक करेगा, कौन ठीक करेगा।
अब पूरी रात टायर पंचर के साथ घूम रहे हैं। अब रिम कौन ठीक करेगा, कौन ठीक करेगा। फिर ये पेट्रोल पंप पे भी पूछा हमने काफ़ी, बट वहाँ किसी ने नहीं बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने बोला कि है इधर, बट वो सुबह खोलेंगे 6-7 बजे। तो हम भी क्या करते, एक पंचर वाले की दुकान पे जाके सो गए। सोए तो नहीं थे, बैठे थे। बहुत दिमाग खराब हुआ उस दिन। तो सुबह उठे, भैया ने 2 मिनट भी कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, ठीक कर दिया। 2 मिनट में ठीक कर दिया। हम चले, 20 रुपये लगे। हम वहाँ से सुबह निकल के चले गए। फिर हम रुके होटल में। इतना गंदा होटल था, इतनी गर्मी थी, बहुत बेकार था। फिर और इतनी गर्मी थी ना पूरे रास्ते, क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और हम करीब शाम को पहुँचना था बिहार मेरा गांव है, वहाँ पहुँचना था हमको, क्योंकि बिहार से फिर नेपाल बॉर्डर ज़्यादा पास है, इसलिए वहाँ पहुँचना था। बट फिर मेरे गांव पहुँचे से 30 किलोमीटर पहले ही बाइक का साइलेंसर खुल गया। बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही थी। बट किस्मत अच्छी थी कि पास में वो वेल्डिंग वाला मिल गया, उसने गैस वेल्डिंग कर दी। 1 घंटा वहाँ बैठे, उसने आराम से गैस वेल्डिंग कर दी। फिर हम निकले घर की तरफ। रात को 10 बजे मैं अपने गांव पहुँचा हूँ, अपने मामा के घर। बाकी चीज़ें मैं कल बताऊँगा। और अभी तो ऐसा कुछ खास नहीं चल रहा है, ट्रेडिंग का भी बस वही थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ मैं। हमारे जो भाई साहब है वो आ नहीं रहे हैं, आएंगे तब पढ़ेंगे। बट तुम्हारा भाई कतर जाके रहेगा। जुगनू देख रही ना, आऊँगा, ज़रूर आऊँगा भाई। इसको फैलाओ यार, उस तक पहुँचाओ वीडियो, कैसे भी करके फैलाओ, वो देख लेगी अपने आप। चलो बाय, गुड नाइट।